हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 20 के आज होने वाले मैच के बारे में, जहां पे वो टेक ऑन कर रहे हैं सीरिया अंडर 20 टीम को, जो कि दोपहर 2:30 से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा इंडोनेशिया में। एंड इसके ब्रॉडकास्टिंग का अपडेट एएफएफ की ओर से कुछ आया नहीं है एंड चांसेस भी कम है कि एएफएफ इसको ब्रॉडकास्ट कर पाएगा। बट फ्रॉम दी अदर न्यूज़ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इंडोनेशिया में ये जो मंदिरी अंडर 20 चैलेंज सीरीज है वो ब्रॉडकास्ट होगी एंड उसमें वहाँ का जो लोकल इंडोनेशिया का ओटीटी प्लेटफॉर्म है विजन प्लस, शायद उसमें इसके मैचेस ब्रॉडकास्ट हो। तो इंडिया में जो भी फुटबॉल फैंस ये मैच देखना चाहते हैं उनको कोई ना कोई जुगाड़ करके कैसे भी करके यहाँ पे इस रास्ते से मैच देख सकते हैं। तो दैट्स दी अपडेट रिगार्डिंग यू कैन से की ब्रॉडकास्ट। अब बात करें मैच के बारे में, तो ऑब्वियसली टफ मैच रहने वाला है क्योंकि सीरिया अंडर 20 टीम काफ़ी एक अच्छे मोमेंटम के साथ, अच्छी प्रिपरेशन के साथ आ रही है एंड वो यहाँ पे अंडर 20 एफसी एशियन कप जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए भी यहाँ पे ये मैच खेल रही है। रिसेंटली उन्होंने अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स में अपने चारों के चारों मैचेस जीते थे, जहाँ पे उन्होंने वियतनाम और उन सबको हराया था। उसके अलावा रिसेंटली उन्होंने उज्बेकिस्तान एंड कतार उन सब टीमों के सामने भी खेला हुआ है। सो एक अच्छी यहाँ पे उनकी आप बोल सकते हैं कि टीम प्रिपेयर होकर आई है। जबकि हमारी अगर बात करें तो भाई का यहाँ पे एस वी ऑल नो कि हमारे मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि क्लब ने रिलीज नहीं किए। तो आपके मोस्ट ऑफ दी 17-18 साल के प्लेयर है एंड एज सच अभी रिसेंटली कोई साथ में यहाँ पे इन प्लेयरों ने आप बोल सकते हैं कि उतने मैचेस नहीं खेले हैं। सो डेफिनेटली बीबी थॉमस के लिए एक नया कोच भी है, सो टफ चैलेंज रहने वाला है। बट एक एक्सपोजर डेफिनेटली यहाँ पे हमारी टीम को अच्छा मिलेगा, तो दैट्स दी गुड पार्ट। एंड कहीं ना कहीं हम सबको भी बताया कि चाहे भले हमारे 17-18 साल के प्लेयर हो, लेकिन उसमें से भी कुछ यहाँ पे वो अंडर 20 कैटेगरी में आ ही जाएंगे ड्यू टू दैट 1 और 2 ईयर एज फ्रॉड सिन। सो उस वे में वो बैलेंस आउट थोड़ा सा हो जाएगा, बट टफ रहेगा। एंड अगर विक्ट्री हासिल करते हैं दैट वुड बी अ ग्रेट अचीवमेंट। बट आई थिंक अगर अच्छी फाइट भी दे पाए दैट वुड बी इनफ थिंग फॉर मी। लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब क्योंकि यूथ टीम की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इंडियन फुटबॉल में जो वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू है एंड जिसमें फैंस का भी काफ़ी लिस्ट आप बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट है एंड बाकी जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो एएफएफ हो, क्लब्स हो, एकेडमी हो, स्टेट एफएस हो, उनका भी यहाँ पे वो लिस्ट क्या बोलते हैं कि इंटरेस्ट वाला टॉपिक रहता है, वो है एज फ्रॉड एंड जो कि बिगेस्ट प्रॉब्लम है। अगर उसको सॉर्ट आउट नहीं करते तो आप फुटबॉल में कहीं आगे नहीं जा रहे हो, वो भी एक रियलिटी है। तो उसका एक अनदर एग्जांपल सामने निकल के आया है कल। यहाँ पे डेविड आनंद जो कि एमडी है यहाँ पे फुटबॉल प्लस एकेडमी के, उन्होंने कल एक सोशल मीडिया पे लाइव किया एंड वहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु एफए की जो अभी एट द मोमेंट यूथ स्टेट लीग चल रही है अंडर 13 कैटेगरी के, उसका मैच उन्होंने लाइव शेयर किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि उनकी टीम फुटबॉल प्लस खेल रही थी अगेंस्ट एसपीएफए करके एक जो एकेडमी की टीम है उसके सामने। एंड वहाँ पे भाई उनकी टीम में अंडर 13 कैटेगरी में उन्होंने दिखाया कि भाई 16-17 साल के प्लेयर खेल रहे हैं। सो दिस इज दी सिचुएशन कि आपकी स्टेट लेवल की टूर्नामेंट में भाई यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स है, ऑब्वियसली स्टेट एफए, वो कुछ नहीं कर रहा है। एंड आपको एक चीज़ जान के यहाँ पे सरप्राइज होगा कि तमिलनाडु एफए को अभी कौन रन कर रहा है। हाई कोर्ट ने 2018-19 में एक कमिटी अपॉइंट की थी, वो अभी यहाँ पे तमिलनाडु एफए को पिछले 6-7 सालों से रन कर रहा है। तो आप सोचिए कि जो हाई कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटी है उसके द्वारा भेजे गए बंदे भी भाई इस तरह की चीज़ों को भाई नेगलेक्ट करते हैं या फिर इग्नोर करते हैं, वो भी इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते हैं। हमने लास्ट ईयर अभी कुछ महीने पहले ही देखा था कि भाई एआईएफएफ की नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में आप देखिए ओडिशा की स्टेट टीम में यहाँ पे डिस्पाइट खेलनाओं ने रिपोर्ट पब्लिश किया कि भाई ये प्लेयर एज फ्रॉड है, यहाँ पे क्या बोलते हैं TW3 टेस्ट में यहाँ पे ओवर एज पाए गए हैं, उसके बावजूद भी उनको अलाउ किया गया। आपकी फीफा एएफएफ एकेडमी में भाई यहाँ पे ओवर एज प्लेयर यहाँ पे क्या बोलते हैं सिलेक्ट हुए हैं। तो दिस इज दी सिचुएशन एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई हमको कुछ यहाँ पे यूथ लेवल से अच्छे प्लेयर मिल जाएंगे। आप वहाँ पे चीटिंग कर रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कुछ अच्छे प्लेयर आगे आने वाले सालों में मिलेंगे। सो दिस इज द रियलिटी, चाहे वो स्टेट एफएस हो, चाहे एएफएफ हो, चाहे क्लब्स हो, एकेडमीज हो, हर कोई यहाँ पे चीटिंग करना चाहता है। एंड आपको पता ही होगा कि रिसेंटली कुछ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके यहाँ पे नो टू एज फ्रॉड करके जो कैंपेन चलाया था उसमें बाकी किसी लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सो दैट शोज दी हर कोई यहाँ पे चीटिंग करके भाई यहाँ पे आगे बढ़ना चाहता है। सो दैट्स वाई वी आर नॉट डेवलपिंग प्लेयर्स जो कि हमें मिलने चाहिए। सो यही रियलिटी है। आपके क्या थॉट्स है बता देना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करनी है ट्रांसफर्स के बारे में, बिकॉज विंटर ट्रांसफर विंडो भी बस खत्म होने को आई है। सो उसमें कुछ हलचल हमें देखने को मिली है। सो
नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अपनी इस विंटर ट्रांसफर विंडो की साइनिंग डन कर ली है। मोहम्मद अशरफ को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। 20 ईयर ओल्ड केरला मिडफील्डर जो कि रिसेंटली यहाँ पे केरला सुपर लीग में काफ़ी बढ़िया खेले थे फ्रॉम कालीकट एफसी साइड। एंड उसके अलावा रिसेंटली जो संतोष ट्रॉफी हुआ उसमें भी उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी। पेड्रो मेलानी ने बोला कि संतोष ट्रॉफी में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने उनको यहाँ पे साइन किया है। एंड एक एक्साइटिंग टैलेंट है। एंड आई थिंक मिडफील्ड में डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे ज़रूरत थी रेनफोर्समेंट की, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइनिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट साइड। देन उसके बाद दूसरी जो ट्रांसफर अपडेट आ रही है वो आ रही है रिगार्डिंग मुंबई सिटी एफसी। तो उन्होंने भी अपनी फाइनली जो फॉरेन साइनिंग है होर्हे ओर्टिस उनको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। प्लेयर ऑलरेडी कुछ दिनों से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी था, तो जरेमी मंजारो के रिप्लेसमेंट के तौर पे उनको लाए हैं क्योंकि मंजारो यहाँ पे काफ़ी एक सीरियस तरीके से इंजर्ड हो गए थे। तो इट्स अ ग्रेट साइनिंग फॉर मुंबई सिटी सीइंग देयर कंडीशन एंड पोजिशनिंग इन दी ISL टेबल, बिकॉज हमने इस सीजन देखा है कि मुंबई सिटी ने जो स्ट्रगल किया है वो क्या है गोल स्कोर करने में। तो आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन, अटैकिंग एडिशन अच्छा है। एंड ऑलरेडी उनको एक्सपीरियंस है इंडियन सुपर लीग का, सो आई थिंक वो भी एक काफ़ी प्लस पॉइंट है फॉर ओर्टिस। लेट्स सी कब वो यहाँ पे मुंबई सिटी एफसी के लिए अपना डेब्यू करते हैं एंड किस तरह की वो परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। क्या मुंबई सिटी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तीसरी ट्रांसफर अपडेट है रिगार्डिंग केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर इज द क्लब की जो इस ट्रांसफर विंडो में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है। तो उसमें एक और खबर आ रही है कि वो यहाँ पे एक और फॉरेनर की साइनिंग करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास एक सिचुएशन ये है कि उनको मिलोस तेरेसिक को यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। ऑलरेडी उन्होंने उनको मार्केट में यहाँ पे रखा हुआ है। सो अगर कोई यहाँ पे मिलोस तेरेसिक को साइनिंग करता है देन दे विल ब्रिंग अनदर डिफेंसिव फॉरेन साइनिंग जो कि वो यहाँ पे प्लान करके रखे हैं। सो लेट्स सी कुछ ही दिन बचे हैं, क्या ये डील यहाँ पे वो पुल ऑफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, वो भी देखना काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाएगा। अब बात करते हैं कल खेले गए ISL के धमाकेदार मुकाबले के बारे में, जहां पे हैदराबाद एफसी ने भाई 3-2 से जमशेदपुर एफसी को हरा दिया। एंड आई थिंक दिस इज देयर फर्स्ट होम विक्ट्री ऑफ दिस सीजन एंड व्हाट अ वे टू विन दी मैच। मतलब अगर हम मैच की बात करें तो शुरुआत हैदराबाद एफसी ने ज़बरदस्त की और 12th मिनट में यहाँ पे उनकी ओर से ज़बरदस्त वो गोल आया फ्रॉम रफीज साइड एंड 1-0 की लीड ले ली थी, सब कुछ सही चल रहा था। उसके बाद डेफिनेटली जमशेदपुर ने रिस्पॉन्स अच्छा किया एंड वो 2 क्विक पेनल्टी उन्होंने वन की जो कि सॉफ्ट पेनल्टीज थी, बट रेफरीज के बारे में हम सबको पता है कि क्या ही बात करें। एंड जावी हर्नांडिस ने यहाँ पे जमशेदपुर को 2-1 की लीड दिला दी थी, सब कुछ सही चल रहा था, लग रहा था कि भाई जमशेदपुर यहाँ पे इस मैच को निकाल लेगी। बट सेकंड हाफ में जिस तरह की हैदराबाद एफसी ने परफॉर्मेंस पुटअप की है, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। एंड जो वो दूसरा गोल भाई जोसेफ की ओर से आया, ब्रिलियंट गोल फ्रॉम जोसेफ साइड, जिस तरह से टच लिया, जिस तरह से फिनिश किया एंड इंडियन प्लेयर की ओर से जब ऐसा गोल देखने को मिलता है मज़ा ही आ जाता है। एंड ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने हैदराबाद को यहाँ पे इक्वलाइजर दिलाया एंड देन उसके बाद आल्वा का गोल एंड 3-2 की एक क्रूशियल एंड एक क्या बोलते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट विन यहाँ पे हैदराबाद एफसी ने हासिल की। दूसरी साइड जमशेदपुर का जो सपना था टेबल में सेकंड पहुंचने का, वो उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चांस था वो गवा दिया। एंड खालिद जमील की टीम ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होगी क्योंकि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी। तो इस सीज़न ये सिनारियो देखने को मिला है कि भाई मोहन बगान के नज़दीक जो भी यहाँ पे आने की कोशिश करता है, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी बनता है वो यहाँ पे अपने आप को ही यहाँ पे क्या बोलते कि आप बोल सकते हैं कि हर्ट कर देता है। पहले हमने नॉर्थ ईस्ट के साथ देखा कि वो भी काफ़ी क्लोज पहुँच चुके थे एंड इवेंचुअली उनका मोमेंटम डाउन हुआ। देन BFC वर रियली क्लोज एंड देन यू कैन से कि लूज द मोमेंटम। नाउ जमशेदपुर, अब एक ही टीम बची है जो कि मोहन बगान को यहाँ पे कैचअप कर सकती है एंड वो है FC गोवा। तो लेट्स सी क्या वो मोमेंटम को कंटिन्यू रखवाती है या फिर वो भी यहाँ पे क्रूशियल मोमेंट पे अपने पॉइंट ड्रॉप करती है एंड मोहन बगान के लिए जो रास्ता है शील्ड का वो और ज़्यादा आसान बना देती है। तो अब आई थिंक मेरे हिसाब से जो एकमात्र कंटेंडर है कि जो मोहन बगान को एंड टू एंड फाइट दे सकता है वो है FC गोवा। अदरवाइज आई थिंक उनका ऑलमोस्ट शील्ड का जो रास्ता है वो यहाँ पे काफ़ी क्लियर कट बनता हुआ दिख रहा है। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, शील्ड की रेस के बारे में बता देना। एंड जमशेदपुर लेट्स सी किस तरह से रिएक्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे अगर चलो आप सेकंड पोजीशन में ना गए लेकिन प्लेऑफ की रेस में तो आप डेफिनेटली बने हुए ही है। सो वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड हैदराबाद एफसी ने पिछले 4-5 मैचेस में अच्छा एक मोमेंटम गेन किया है। यहाँ पे आई थिंक 2-3 ड्रॉ निकाले हैं, एक मैच अभी जीता भी है। सो लेट्स सी क्या उसको वो कब तक कंटिन्यू कर पाते हैं। देन यहाँ पे आज का जो मैच है बिटवीन ईस्ट बंगाल एंड केरला ब्लास्टर, दिस इज ऑल्सो क्रूशल मैच एंड पर्टिकुलरली केरला ब्लास्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है टू रिमेन इन दी प्ले ऑफ रेस। अगर आज का वो मैच जीत जाते हैं वो ओडिशा एफसी मुंबई सिटी के साथ यहाँ पे पॉइंट्स पे काफ़ी बराबरी क्या बोलते कि आ जाएंगे। सो
आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए दिस इज अ क्रूशल मैच। ईस्ट बंगाल के लिए भी इंपॉर्टेंट मैच है, बट दे आर स्ट्रगलिंग विद दी देयर की प्लेयर्स इंजरी, जहाँ पे इंडियन प्लेयरों में आप देखिए अनवर अली और सब इंजर्ड है। फॉरेन प्लेयरों में ऑब्वियसली अभी भी साउल क्रेस्पो रिकवर कर रहे हैं यूथ से, यहाँ पे मे बी सेकंड हाफ में आ सकते हैं, फुल्ली रिकवर नहीं हुए हैं, सो स्टार्टिंग 11 में वो नहीं होंगे। सो की प्लेयर उनके इंजर्ड है। रिचार्ड सेलिस ने यहाँ पे फर्स्ट मैच में काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी, तो लेट्स सी वो किस तरह की इस मैच में परफॉर्मेंस देते हैं। बट केरला ब्लास्टर के लिए यहाँ पे इंजरी में विकास युमनाम जो उनके नए साइनिंग है, वो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते 2-3 वीक के लिए बाहर हो चुके हैं। ईशान पंडिता यहाँ पे केरला ब्लास्टर के लिए अवेलेबल हो चुके हैं अब। सो लेट्स सी उनको क्या चांस मिलता है कि नहीं मिलता, बट अगर 3 पॉइंट वो लेते हैं केरला ब्लास्टर, दे विल बी इन दी प्ले ऑफ रेस फॉर श्योर। सो एक कांटे की टक्कर डेफिनेटली हमें ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर मैच में देखने को मिलेगी। माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच इज आई एम गोइंग विथ मे बी यू कैन से कि 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के होने वाले आज डबल हेडर मुकाबले के बारे में, जहाँ पे पहला मैच है एससी बेंगलुरु वर्सेस श्रीनिधि डेक्कन के बारे में। तो वहाँ पे ऑब्वियसली एससी बेंगलुरु लास्ट ऑन दी टेबल एंड यू कैन से कि फाइटिंग फॉर दी सर्वाइवल। एंड दूसरी साइड आई थिंक श्रीनिधि डेक्कन ने धीरे धीरे अच्छी रिकवरी की है, सीजन की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, सो डेफिनेटली एक क्लोज मैच होगा। दूसरा जो मैच है वो काफ़ी धमाकेदार मैच है बिटवीन गोकुलम केरला एंड इंटर काशी, जहाँ पे इंटर काशी के पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर यहाँ पे 3 पॉइंट लेते हैं दे विल अगेन रिगेन दी टॉप ऑफ द टेबल पोजीशन। गोकुलम केरला भी धीरे धीरे अपना मोमेंटम यहाँ पे वापस गेन कर रही है, सो वो भी एक काफ़ी क्लोज मैच आपको देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।